I am Dhwani Dave, and we are present at the 4th National Media Conclave Prava 2020. And we have with us Mr. Navneet Dubey, the most wanted RJ from My FM radio station. Thank Sir, you very much. Thanks a lot, Dhwani. ओके सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारे कॉन्क्लेव में डिजिटल एरा में मीडिया का क्या रोल है। तो आप एक आरजे हैं, रेडियो जॉकी है, सो आपके अकॉर्डिंग रेडियो का क्या स्कोप है डिजिटल एरा में? बहुत स्कोप है यार। अगर आप पहली बात तो ये देखें कि रेडियो ने किस तरह से रेडियो को ही रिक्रिएट कर दिया। आजकल रिक्रिएशन का ज़माना है ना, हर सॉन्ग रिक्रिएट किया जा रहा है। लेकिन रेडियो अपने आप में 2002 में रिक्रिएट हो चुका था, जब ऑल इंडिया रेडियो जो है अपने अपने एक जो एंटरटेनमेंट का जो एक तरीका था, उससे लोगों को बहुत एंटरटेन करना बंद कर चुका था। लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्राइवेट रेडियोज़ आए एंड दैट वाज अ रिक्रिएशन ऑफ रेडियो। तो वहाँ से रेडियो फिर से लोगों की ज़िंदगी में आया। लोगों ने टीवी को देखना कम किया और रेडियो को सुनना ज़्यादा शुरू किया। तो चाहे वो मोबाइल्स हों, चाहे वो शॉप्स हों, चाहे ऑफिसेज़ हों, सब जगह पर लोग रेडियो सुनना शुरू कर चुके हैं। सो ये वो एरा था जहाँ पर सीडीज़ गायब हो गई और लोगों ने सिर्फ रेडियो के भरोसे अपने आप का एंटरटेन करना शुरू किया था। तो लोगों के घर से म्यूज़िक सिस्टम्स भी चले गए थे, सिर्फ एक छोटा सा रेडियो सेट होता था जो कि लोगों को एंटरटेन कर रहा था। सो वो एक एरा था जिसको रेडियो ने ज़िंदा किया। अब एक और एरा है जिसमें रेडियो बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है, वो है डिजिटल रेडियो, है ना। लोग अब जो है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने अपने खुद के ऐप्स क्रिएट किए जिसके थ्रू लोग रेडियो कर रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक अमेरिका एंड दुबई। तो ये इन जगहों पर जो है रेडियो न सिर्फ आपकी कारों में आपकी एक सेट पर चलता है, बल्कि आप अपने मोबाइल पर एक ऐप को डाउनलोड करके उस रेडियो को सुन सकते हैं। सो ये डिजिटल वर्ल्ड का रेडियो है जो कि अलग तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे इंदौर में रेडियो स्टेशंस हैं जो कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जो कि इंटरनेट पर रेडियो काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से रेडियो को और एक अलग अप लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपने बोला आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम करते हैं, तो व्हाट हैज़ इंस्पायर्ड यू या व्हाट हैज़ मेड यू डू इट एंड हाउ डज़ इट फील टू बी एन मोटिवेशनल स्पीकर और आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को? देखिए, मेरी जो स्टोरी लाइफ की ना बड़ी कमाल की है और मुझको हमेशा ऐसा लगता रहा है कि मैंने लाइफ में जो भी कुछ किया है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने मुझको जो है इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। सो लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूँ उस टाइम पर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एंड आई वांटेड समवन टू मोटिवेट मी, आई वांटेड समवन टू एनकरेज मी, ऐसा कोई मेरे साथ मतलब फिज़िकली प्रेजेंट नहीं था। तो मुझको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में तो चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और आजकल तो मोबाइल पर आपके व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आ जाते हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहानियाँ पढ़ रहा है, सुना रहा है, लेकिन वो खुद कितना उस चीज़ से मुतासिर है या खुद कितना उस चीज़ को फॉलो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने जब ये नोटिस किया कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मुझे मुझे एनकरेज करने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपने आप से ही कहीं ना कहीं कुछ पढ़कर अच्छा सा कोट्स या किसी के और के स्ट्रगल को देखकर जो है अपने आप को मोटिवेट करता था। और इसी के थ्रू मैंने अपनी कुछ वीडियोस की सीरीज़ शुरू की, वो थी जियो दिल से म्यूज़िक स्टोरीज़। पहले मैंने अपने ऐसे सिंगर्स की स्टोरीज़ पिक करी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो सिंगर्स हैं और वो बॉलीवुड के बाहर के हैं। तो उनकी स्ट्रगल कैसे रही और कैसे उन्होंने अपने आप को इस लेवल पर लेकर आया, लाइक अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, अ लॉट ऑफ सिंगर्स आर देयर जिन्होंने बहुत ज़ीरो से शुरुआत करी और बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी गॉडफादर के इस मुकाम पर पहुँचे। तो ये स्टोरीज़ मैं लेकर आया। फिर धीरे धीरे मैंने और भी स्टोरीज़ को पिक करना शुरू किया, चाहे वो क्रिकेटर्स की हों, चाहे वो एक्टर्स की हों, चाहे वो लिरिसिस्ट की हों, और लोगों को वो अच्छी लगने लगी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। तो मुझको लेकिन एक चीज़ हमेशा से लगती है कि जो चीज़ मैं करता हूँ या जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ वही चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। इन वीडियोस का जो बेसिक थॉट है इसके पीछे, वो लाइक्स एंड कमेंट्स हासिल करना नहीं है। आई वांट टू चेंज लाइफ ऑफ एवरीवन और आई वांट टू एनकरेज पीपल, आई रियली वांट टू मोटिवेट पीपल सो दैट उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ी सी देर के लिए वो निकल कर बाहर आएँ और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। ओके, थैंक यू सर। सो आपका एट लास्ट आई जस्ट वांट टू नो आपका प्रवाह का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, जब आप स्टूडेंट एज में होते हो, जब आप कॉलेज कर रहे होते हैं, दिस इज़ द टाइम जब आप बहुत कुछ सीखते हो।
आपकी कॉलेज ने वैष्णव विद्यापीठ ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें। प्रवाह में अलग अलग तरह के मीडिया के डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाएं, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस सुने और उनसे सीखें, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि कॉलेज ही खुद बच्चों को एनकरेज करे और कहे कि आप सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करो। एंड दिस इज़ हाउ वी लर्न फ्रॉम द बेसिक्स। अदरवाइज़ क्या होता है, हम लोग जब सीधे कॉलेज पढ़कर किसी जगह पर काम करने के लिए पहुंचते हैं तो हमको बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब आप इस तरह के लोगों से ऑलरेडी मिल लेते हैं तो वो उनकी जर्नी को सुनकर इस तरह के इवेंट को मैनेज करके एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। सो कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट करता है, कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ वैष्णव विद्यापीठ मीडिया डिपार्टमेंट। एंड आई बिलीव कि आने वाले टाइम पर आप बहुत अच्छा करेंगे सभी बच्चे। और कुछ बच्चे हमारे साथ रेडियो में काम करेंगे, कुछ इंटरनेट पर काम करेंगे, कुछ डिजिटल वर्ल्ड में धूम मचाएंगे। Thank you so much, sir. Thank you for your kind presence.